Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 140 for inter part 2 जिसमें हम लोग different types of जिसमें हम लोग unit number 7 fundamental principles of organic chemistry टॉपिक लेसन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें हमें आपको बता रही थी अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो टाइप्स की है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी है एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जबकि दूसरी है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। सो उन दोनों की बेसिस पे किस तरह से हम स्टडी कर रहे हैं, उनके अंदर किस तरह से एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, उनकी अरेंजमेंट चेंज होती है, कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होती है, हम ये सब स्टडी कर रहे हैं इन द फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन दी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। दोज आर चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। द फिफ्थ टाइप दैट इज़ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये आपके बुक में नंबर 3 पे मेंशन है, ये स्किप हो गई थी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देन आई विल फर्दर प्रोसीड विद द टॉपिक ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है कि जो कंपाउंड्स हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ऐसे कंपाउंड्स अगर हम उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, पर जब हम उनके स्ट्रक्चर को ओपन करके देखते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर ना सिर्फ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट चेंज होती है बल्कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में वो भी डिफरेंट होंगे। यानी कि अब दिखने में वो आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट दे विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, दे विल हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। सो हेयर वी हैव दिस एग्जांपल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। वी हैव द फार्मूला C2H6O। ये है ओवरऑल दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C2H6O। अब इस हिसाब से अगर हम लोग इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स देखते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखते हैं, और इनके अंदर ना सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट है बल्कि फंक्शनल ग्रुप्स भी दो मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट होंगे। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से उन दोनों मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, उनकी कैटेगरीज डिफरेंट होंगी। सो लेट अस सी, फर्स्ट वन इज़, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल है, द फर्स्ट वन इज डाई मिथाइल ईथर। दिस इज ईथर क्योंकि उसके सेंटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दिस इज ईथर। अगर ईथर के ऑक्सीजन के दोनों साइड पे देखें आपको सिंगल सिंगल कार्बन नज़र आ रहा है। सिंगल कार्बन का मीथेन होता है, मीथेन से नाम निकलता है मिथाइल। सो डाई मिथाइल यानी कि दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, डाई मिथाइल ईथर ओवरऑल इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा। दिस इज़ फर्स्ट फंक्शनल आइसोमर फंक्शनल ग्रुप। अगर हम सेकंड वाले को देखें, here you can see, here this oxygen was the isomer functional group, जिसकी वजह से इसको फंक्शनल ग्रुप ईथर, जो ओवरऑल पूरा नेम था, इट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ईथर, डाईमिथाइल ईथर इसका नाम था। यहाँ पे दिस इज इन द फंक्शनल ग्रुप इज इन द फॉर्म ऑफ OH जो अल्कोहल की कैटेगरी से बिलोंग करता है, एंड बिकॉज ऑफ 2 कार्बन एटम्स इट इज़ कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। सो अगर यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ़ एटम्स को कंसिडर करें, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, कार्बन के 2 एटम्स, हेयर ऑल्सो कार्बन 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 3 + 3 6 एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 + 2 + 1 6 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो देखने में दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर आप इनको सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूले के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, C2H6O, देन यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई और गैस के ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द स्ट्रक्चरल फार्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला से अंदाज़ा होता है ना सिर्फ कार्बन एटम्स या बाकी एटम्स के अरेंजमेंट का, बल्कि उससे ये भी पता चलता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है विद इन अ मॉलिक्यूल। इट टेल्स इन डिटेल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एज वेल एज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन दी स्पेस। सो उम्मीद है आपको इस फंक्शनल आइसोमेरिज्म की समझ आई होगी कि जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, ओवरऑल उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने में मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से वो बिल्कुल सेम होंगे, पर फंक्शनल ग्रुप्स उनके अंदर डिफरेंट होंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
और इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी है डाईमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल की। सो दिस वाज द फिफ्थ टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टूवर्ड्स द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। लेट अस सी व्हाट इज दिस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इसके लिए इस तरह की जो आइसोमेरिज्म है इसके लिए दोनों नाम हैं, या आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से इसको पढ़ेंगे या फिर आप ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, बोथ बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। सो व्हाट हैपन्स इन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज़ कि जब हम लोग बात कर रहे थे कार्बन एटम की और उनकी जब बॉन्ड होती है तो बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। सो जब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट हैं, जब दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड दे आर कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट इट, वो इसके गिर्द फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। उनके जो अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं, दे कैन रोटेट फ्रीली अराउंड दिस सिंगल बॉन्ड। बट in the other case, when these two carbon atoms are bonded by the double bond, जब उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड दे कैन नॉट रोटेट फ्रीली, जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट जो रिलेटिव पोजीशन है वेरियस ग्रुप्स का, यहाँ पे आगे फर्दर वेरियस ग्रुप्स होंगे जो रोटेट नहीं कर सकते, वो फिक्स हो जाते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट पोजीशंस उनकी मेंटेन हो जाती है, जिसकी वजह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बनते हैं। ये इस तरह के आइसोमर्स बनेंगे। सो लेट अस सी इन द डिटेल कि किस तरह से ये जो रिलेटिव पोजीशन है वेरियस ग्रुप्स की अराउंड दिस डबल बॉन्ड, इट कैन डिफाइन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। सो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि ऐसे कंपाउंड दैट पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला ना सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला बल्कि उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, बट दे डिफर विद द रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स। और उनके अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं यानी दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के अंदर सेम ग्रुप, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हर चीज़ सेम है। सिर्फ जो उनके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम अटैच हैं जो आइडेंटिकल होंगे दोनों मॉलिक्यूल्स में, उनकी सिर्फ पोजीशन चेंज होने की वजह से स्पेस के अंदर दे गिव राइज टू सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और इस प्रोसेस को ओवरऑल हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसकी वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज सिस ट्रांस आइसोमर्स। और एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड कब जो है ज्योमेट्रिक आइसोमर या फिर सिस ट्रांस आइसोमर के तौर पे एग्जिस्ट करता है, दैट जो जो दो ग्रुप्स अटैच होंगे टू द सेम कार्बन एटम दे मस्ट बी डिफरेंट। यानी कि ऐसा नहीं है कि कार्बन एटम के साथ जो दोनों कार्बन एटम हैं इनके सारे जो ग्रुप्स हैं सेम हो तब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं बनेगी। लेकिन अगर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, कोई ज़्यादा कार्बन एटम वाला, कोई कम कार्बन एटम वाला, तो इन डिफरेंट ग्रुप्स के अटैच होने की वजह से आइसोमर्स क्रिएट होते हैं। सो दिस इज़ अ नेसेसरी कंडीशन कि अगर आप देखना चाहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का प्रोसेस, तो उसमें आप जब वो ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करें जिसके अंदर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कार्बन हैं तो सबके साथ सेम टू सेम 100% सेम हर चीज़, हर ग्रुप अटैच ना हो बल्कि वो डिफरेंट हो एक दूसरे से, तभी उनकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी एंड दैट विल गिव राइज टू सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी 2-ब्यूटीन। ब्यूटीन नाम है, ब्यूटेन से निकला है, यानी कि 4 कार्बन एटम्स पर ये मुश्तमिल है। और 2-ब्यूटीन यानी कि सेकंड, यहाँ से काउंट करें चाहे ये सेकंड है या फिर यहाँ से काउंट करें ये सेकंड है, दोनों में से 2-ब्यूटीन यानी कि सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इट इज़ लाइक दिस। So now we are going to study about the cis trans isomers of this 2-butene. So first category is C double bond C। ये क्योंकि डबल बॉन्ड होने की वजह से they cannot rotate, they cannot change their position, इसीलिए they are fixed। अब फिक्स किस तरह से होते हैं
यहाँ पे ये किस तरह से मैंने दो लगाए हैं, दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम इज रिटन ओवर हेयर। कार्बन एटम का एक बॉन्ड CH3 के साथ बन रहा है, दूसरा बॉन्ड H के साथ। सिमिलरली इस कार्बन एटम का भी एक बॉन्ड H के साथ और दूसरा बॉन्ड CH3 के साथ बन रहा है। सो इफ़ इन द स्पेस देयर ग्रुप्स अरेंजमेंट इज़ लाइक दिस कि CH3 एक पोजीशन पे हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूसरी पोजीशन पे हैं, इस तरह के कंपाउंड को हम सिस ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन कहेंगे। देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये रोटेट नहीं हो सकते इसीलिए जिस तरह से इसके अंदर आके ये ग्रुप्स अटैच होंगे वो वैसे ही फिक्स हो जाएंगे। सो इट विल बी लुक लाइक दिस। यहाँ पे आप देख लें ये जो CH3 जो मिथाइल ग्रुप्स आके अटैच हुए हैं, दे आर इन ऑपोजिट पोजीशन, दे आर इन क्रॉस पोजीशन। यहाँ पे दे वर इन द सेम पोजीशन, यहाँ पे दे आर इन द डिफरेंट पोजीशन, दैट इज़ वाई दिस आइसोमर इज कॉल्ड एज ट्रांस। ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, इट इज़ लाइक दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला। और अगर हम यहाँ पे इसके ग्रुप्स की अरेंजमेंट को देखें, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स। हेयर द ग्रुप्स आर अटैच, सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच इन द सेम पोजीशन एंड हेयर द सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच इन द क्रॉस पोजीशन। तो इस वजह से ये जो आइसोमेरिज्म होती है, ये जो आइसोमर्स बने हैं, इसे हम ज्योमेट्रिक आइसोमर या फिर इस प्रोसेस को हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, या फिर आप सिस ट्रांस आइसोमर्स का नाम भी दे सकते हैं। जहाँ पे सेम पोजीशन में है दैट इज़ कॉल्ड एज सिस, जब डिफरेंट पोजीशन में है दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांस। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। सिमिलरली अगर हम 2-पेंटीन को देखें, 2-पेंटीन क्या है कि जिसके अंदर पेंटेन यानी कि 5 कार्बन एटम्स पर ये मुश्तमिल होता है। तो उसके अंदर जब चेंजेस आती हैं, सो लेट अस सी हाउ वी कैन क्रिएट द ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमर्स इन 2-पेंटीन। पेंटेन यानी कि जो कि 5 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है। अगर हम यहाँ पे देखें 2-पेंटीन है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर 1 2, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, टीन है यानी कि डबल बॉन्ड है। ओवरऑल बाकी सब की अगर वैलेंसीज फिलअप करें, CH3 यहाँ पे CH और CH3। सो दिस इज़ अ मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2-पेंटीन। नाउ लेट अस सी अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ दिस, about the arrangement over here. So हम ये वाले कार्बन एटम्स को यहाँ पे सेंट्रल लेंगे। इस कार्बन एटम के साथ देखें एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा CH3 बॉन्ड है। व्हेन वी लुक एट दिस कार्बन एटम, एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, दूसरी तरफ ये दो ग्रुप्स अटैच हैं, यानी दोनों कार्बन इकट्ठे अटैच हैं। दैट विल लुक लाइक दिस। दिस यहाँ पे चूँकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम फॉर्म में है, सेम प्लेन में है, इस आइसोमर को हम सिस का नाम देंगे। वाइल देयर इज सेकंड कंडीशन जहाँ पे इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज होने की वजह से दिस आइसोमर इज़ कॉल्ड एज ट्रांस। तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों आइसोमर्स का सेम है, दोनों मॉलिक्यूल्स का बिल्कुल सेम है, एक दूसरे की कॉपी है। बट यहाँ पे सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है, स्पेशल अरेंजमेंट स्पेस में। द हेयर CH3 दिस मिथाइल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन द डाउन साइड, हेयर इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर साइड। सिर्फ इतने से अरेंजमेंट के चेंज होने की वजह से ये दो डिफरेंट आइसोमर्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 2-पेंटीन। पहले मैंने आपको 2-ब्यूटीन की एग्जाम्पल दी थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अनदर compound, another hydrocarbon, that is 1-bromo-2-chloropropene। प्रोपीन यानी कि ये 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप सिस ट्रांस या कोई भी करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। सो लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज़ 1-bromo-2-chloropropene। प्रोपीन का मतलब है 3 कार्बन एटम में से सेकेंड और थर्ड के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 1-bromo, इफ़ दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ 1, दिस इज़ थर्ड। सो यहाँ पे ब्रोमीन एटम अटैच है। 2-क्लोरो, यहाँ पे एक साइड पे ब्रोमीन एटम है और साथ में हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे इसके साथ एक साइड पे क्लोरीन एटम अटैच है और यहाँ पे CH3 अटैच है।
सो नाउ व्हेन वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, वन ब्रोमो यानी कि फर्स्ट कार्बन एटम पे ब्रोमो, टू क्लोरो यानी सेकंड कार्बन पे टू क्लोरीन अटैच है, और टू पेंटीन तो ये प्रोपीन यानी कि डबल बॉन्ड भी सेकंड कार्बन एटम पे अटैच है. सो व्हेन वी लुक एट द सिस ट्रांस स्ट्रक्चर, इट कैन लुक लाइक दिस. It will look like this: C double bond C, CH3, this is here, yeah. So it will look like this. इसी तरह यहाँ पे देख ले, क्लोरीन और ब्रोमीन दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन. दिस इज अ सिस आइसोमर. दूसरी साइड पे अगर हम देखें, नाउ दिस हेलोजन ग्रुप्स दे आर प्रेजेंट इन द ऑपोजिट प्लेन. यहाँ पे CH डाउन था, यहाँ पे अप है, यहाँ पे क्लोरीन डाउन है, क्लोरीन अप है. दिस इज द ट्रांस आइसोमर. सो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, ओवरऑल सेम ही है, सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है. सो इन द सिस फॉर्म जो सिमिलर ग्रुप्स हैं, दे विल लाई, यानी ब्रोमीन और क्लोरीन सिमिलर ग्रुप्स हैं, दे विल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. वो डबल बॉन्ड की सेम साइड यानी अपर साइड पे प्रेजेंट हैं, जबकि ट्रांसफॉर्म में जो सिमिलर ग्रुप्स हैं, दे विल लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. एक अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे है. तो ये जो रोटेशन है टू कार्बन एटम्स का, दैट इज जॉइंड बाय द डबल बॉन्ड, कुड हैपन ओनली इफ द पाई बॉन्ड ब्रेक. यहाँ पे ये फिक्स हो चुके हैं. जब ये इस तरह से फिक्स होते हैं कि सेम ग्रुप्स जो हैं सेम प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं, सेम डायरेक्शन में, तो इसको सिस, और जब डिफरेंट डायरेक्शन में उसे ट्रांस कहते हैं. अब ये लॉक हो गए हैं, दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन. दे कैन ओनली चेंज देयर पोजीशन जिस तरह से मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन के पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा. पाई इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और इनमें से एक पाई बॉन्ड है. तो पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तभी इनके अंदर दोबारा रोटेशन होगी और इनका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है. अदरवाइज द एटम्स एंड देयर अरेंजमेंट इज लॉक, दे कैन नॉट चेंज बाय देमसेल्फ, and they show the process of cis trans isomerism. So this ordinarily costs too much and making geometric isomers possible. जब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की तो उसको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए. इसीलिए नॉर्मली आपको सिस ट्रांस आइसोमर्स ज़्यादा दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड अलाउइंग द कार्बन्स टू रोटेट अगेन एंड कम इन टू द सेम पोजिशन. So this was all about the isomerism, and we have studied two different types of isomers. Structural isomerism जो कि फर्दर आगे 5 डिफरेंट टाइप्स में है, और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमर्स का नाम भी देते हैं. तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो. अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट. दिस वाज माय लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की. दैट इज़ वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन में से हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसके अंदर कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है और इनके अंदर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलता. सो इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट वीडियोज़, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons in much detail in order to understand about them. So this was all about my lecture today. उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो. अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो you can discuss with me in the comment section. I am here to help you out and see you soon in my next video. Till then, Allah Hafiz.